हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। तो जैसा कि कल की आरआरबी जेई की आंसर की आने के बाद से ही ये डिस्कशन हो रहा था कि जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चंस पूछे गए थे नॉन टेक के, ठीक है, एज इट इज 50 क्वेश्चंस शिफ्ट 2 में आपको देखने को मिले थे। उसमें बस ये हुआ था कि उसमें जो अपनी ब्रांचेस है वो चेंज थी, बट जो क्वेश्चंस थे वो एज इट इज थे। कहने का मतलब कि जो मैकेनिकल के नॉन टेक के 50 क्वेश्चंस थे वो एज इट इज कहाँ पे आ गए थे, सिविल के सेकेंड शिफ्ट में। तो यही डिस्कशन हो रहा था कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के बीच में अपने पास क्या होता है, ऑन एन एवरेज 2.5 आवर्स का क्या होता है, डिफरेंस होता है, जिसमें कि क्वेश्चंस आसानी से डिस्कस किए जा सकते हैं। ठीक है, कि आप अपने दोस्तों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई टेलीग्राम चैनल में कहीं पे क्वेश्चंस डाल सकता है। ठीक है, तो ये सारे डिस्कशंस चल रहे थे और ये भी बोला जा रहा था कि ये एक अनफेयर है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी से कोई गलती हुई थी कि वो क्वेश्चन सही तरीके से सफल नहीं हो पाए थे, इसलिए जो एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले थे वो सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिले। तो उसी पे एक्शन लेते हुए रेलवे ने क्या किया है कि रेलवे की तरफ से जो सेकेंड शिफ्ट का जो अपना आरआरबी जेई का जो अपना आरआरबी जेई का शिफ्ट 2 का था, आरआरबी जेई सीबीटी 2 का शिफ्ट 2 ओनली सेकेंड शिफ्ट क्या हुआ है, कैंसिल हुआ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, शिफ्ट 2 को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। तो आप यहाँ पे नोटिस दे सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, CEN 32024 जो कि अपना क्या है, CEN है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है कि द कैंसिलेशन ऑफ सेकेंड शिफ्ट ऑफ सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड ऑन 22/4/2025, जो कि हमारा एग्जाम हुआ था कब, 22 अप्रैल को। ठीक है, तो उसमें अगर आप आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो नोटिस में आपको देखने को मिलता है सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट इज CBT2 फॉर CEN नंबर 32024 फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ JEE, DMS, CMA etc had been conducted on 22/4/2025 in two shifts. The exam was conducted RRB wise in two groups. The candidate of one group RRBs appeared in the exam in shift 1 and the candidates of the other group appeared in shift 2। ठीक है, तो ये तो उन्होंने किया था कि जिस भी आरआरबी जोन का शिफ्ट है सेम रहेगा, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ये एक अच्छा स्टेप रेलवे की तरफ से लिया गया था। It has come to the notice of RRB that some questions of shift 1 got repeated in shift 2 of CBT2 due to some inadvertent errors occurred in the सॉफ्टवेयर सिस्टम। जैसा कि हमने बात की थी कि जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की तरफ से क्वेश्चन सफल करने में या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हुई है। RRB follow a system to ensure highest standard of confidentiality in creation, processing, maintenance, storage, encryption, and administration of question sets, and ensure zero human intervention in question paper setting and transmission to exam centers. This has been done through software based methodology. ठीक है, so it has come to the notice that some questions got repeated from first shift to second shift due to technical error in the software system and exam conducted in the second shift got affected। ठीक है, एकदम सही चीज इन्होंने बोली है। ठीक है, तो उन्होंने नेक्स्ट आगे क्या लिखा, इन द व्यू ऑफ अबव द एग्जाम हेल्ड ऑन सेकेंड शिफ्ट ऑन 22/4/2025 इज कैंसल्ड एंड द सेम एग्जाम विल बी रीशेड्यूल्ड इन नियर फ्यूचर। ठीक है, तो आपको क्या होगा, पूरा एग्जाम रेशेड्यूल करके एक नई डेट दी जाएगी जिसका पेपर किसमें था, शिफ्ट 2 में था, ओनली एंड ओनली जिसका पेपर शिफ्ट 2 में था। RRB take all the possible measures to ensure fairness and transparency in the requirement process and the above mistake is deeply regretted for causing inconvenience to the candidates. The rescheduled date of the CBT2 for the affected candidate will be इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्सेस। आपको बहुत ही जल्द क्या मिलेगी, CBT 2 की जो शिफ्ट 2 में जिसका पेपर था वो देखने को मिला है। तो जैसा कि अभी आपने देखा था कि ALP का भी जो रेसिड्यूल हुआ था
तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, ठीक है। लगभग लगभग आप बोल सकते हैं कि 19 मार्च से अगर उसको पोस्टपोन करके 1 महीने या 1.5 महीने के टाइम में हो गया। तो सेम आप यहाँ पे जो एलपी में कैंडिडेट से ज़्यादा है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है अब आधे रह चुके हैं। क्यों? क्योंकि आधे जोन का पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट में था उनका एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर यहाँ पे कोई ये बात बोलता है कि हमारा शिफ्ट 1 में जिसका पेपर था उनको कम समय मिला और शिफ्ट 2 वालों को ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो ये कोई भी रेलिवेंट रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको कम टाइम मिला है, जिसका शिफ्ट 1 में एग्जाम था, उस पूरे आरआरबी जोन का भी एग्जाम उसी शिफ्ट में था। तो उस पूरे आरआरबी जोन में ही उसका क्या होगा, सिलेक्शन होगा और वहीं से उसका क्या बनेगा, कट ऑफ बनेगा। तो उसमें कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जितना टाइम उसको मिला उतना ही सेम टाइम पूरे जितने स्टूडेंट है उस आरआरबी में सभी को मिला है, ठीक है। तो ये केवल और केवल किसके लिए, आरआरबी जेई के जो सीबीटी 2 का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसके लिए है, ठीक है। सो candidates are advised to refer only the official website of RRB for latest updates on the recruitment process. Please do not mislead by अनऑथेंटिकल सोर्सेस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो ये कहाँ कब आया है, ये अभी अभी आपके सामने देखने को मिला है, जो कि आरआरबी भुवनेश्वर की साइट से मैंने ये दिखाया है। तो कहने का मतलब कि आपका जो आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है फॉर दी शिफ्ट 2 ओनली, ठीक है। जिसका भी शिफ्ट 2 में एग्जाम था वो कैंसिल हुआ है और वो बहुत ही जल्द नया रेशेड्यूल डेट और टाइम आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी में पुनः से लग जाएं और अपने आरआरबी जेई सीबीटी 2 में जिसका भी एग्जाम अभी कैंसिल हुआ है, जिसका भी पोस्टपोन हुआ है कह सकते हैं, वो बेहतर तरीके से फिर से लग जाए अपनी रिवीजन में और अपना टेस्ट देते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।